नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अध्याय 2 जंगल और जनकपुर का अध्ययन कराने जा रही हूँ। मेरी पहली वीडियो में हमने अवधपुरी में राम, जिसमें हमने अयोध्या के बारे में, महाराज दशरथ के बारे में और राम के जन्म से लेकर उनके विश्वामित्र के साथ जंगल जाने तक के प्रसंग को हमने पढ़ा और समझा था। अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बाल राम कथा का अध्याय 2 जंगल और जनकपुर। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हम पहले एक पहरा पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं और फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि उस पैराग्राफ में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हम उसे रेखांकित करते हैं। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि महर्षि विश्वामित्र जी जो दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले गए थे, नदी के साथ साथ चलते हुए वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। यानी उन्होंने नदी को पार नहीं किया, उसके किनारे किनारे चलते रहे। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। यानी उन्होंने नदी को पार नहीं किया, केवल वे नदी के साथ साथ चलते रहे और आखिर में जो आखिरी बस्ती थी वो भी उनकी नजरों से ओझल हो गई। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नजरें सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह न था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार। यानी बच्चों, इस पहरे में आप देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण जो विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे, इतना चलने के पश्चात भी उनके चेहरों पर कोई थकावट का चिन्ह नहीं था। वे दिन भर चले थे और अब भी वो चलने के लिए तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। यानी अब इस पहरे में आपने पढ़ा कि संध्या का समय होने को आया, यानी शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। तो अब सभी लोग अपने घरों को लौट रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्काए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विधाएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। अब जब उन्होंने वहां पर ठहरने का मन बना लिया तो विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि वे उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र और शस्त्र देना चाहते हैं जिससे उन पर कभी कोई प्रहार नहीं कर पाएगा, चाहे वो निद्रा में ही क्यों ना हो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को भला अति बला नामक विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे।
तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को यानी राम और लक्ष्मण को बला अति बला नामक विद्याएं सिखाई और उसके बाद उन लोगों ने वहीं पर पत्तों का बिछोना बनाकर सो गए। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई? प्रश्न दोहराती हूँ, विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई? उत्तर को रेखांकित करेंगे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। ये हमारा प्रश्न 1। तो बच्चों, आगे चलते हैं। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दोनों नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि सुबह होने पर वे पुनः चलने लगे और अब वह महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि वो उनकी बातों को साफ साफ सुन सके और समझ सके और उन लोगों की जानकारी ले सके जो वहाँ पर रहने वाले हैं। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि जहाँ पर विश्वामित्र जी ने उन्हें लेकर जाना था वो कितना दूर था और उन्हें एक रात और लगी वहाँ तक पहुँचने में, और उन्होंने एक आश्रम में उस रात को बिताया और अगली सुबह नाव से आगे की यात्रा पूरी करनी थी। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना, वह इतना डरावना भी था। हर ओर झिंगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इससे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि जिस कारण से विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाए थे, वो किसके लिए लाए थे? राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए। तो इस पहरे से हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वन में किस का खतरा था, या वन में किस राक्षसी का खतरा था, डर था? रेखांकित करेंगे उत्तर। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। तो ये हमारा बना दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों, आगे देखते हैं। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। यानी बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि ताड़का राक्षसी का इतना भय था उस जंगल में कि वो जिसे भी वहां देखती उसे मार देती, जिसके कारण उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बना कि सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया था? सुंदर वन का नाम अब क्या पड़ गया था? उत्तर को रेखांकित करें। सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ये बना हमारा तीसरा
महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखें। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई। ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देख उसका क्रोध और भड़क गया। अब राम जिस हेतु उस जंगल में आए थे, उस कारण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने धनुष को साध लिया और उसकी टंकार से जो ताड़का उस जंगल में रहती थी क्रोध से भर उठी और उनका वध करने के लिए आगे बढ़ाई। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। अब आपने इस पहरे में पढ़ा कि अब दोनों के बीच में एक प्रकार का युद्ध शुरू हो गया। ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए और राम लक्ष्मण ने बाण चलाने शुरू कर दिए और राम का एक बाण ताड़का के हृदय में जाकर लगा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, राम का बाण ताड़का के किस अंग पर जाकर लगा? राम का बाण ताड़का के किस अंग पर जाकर लगा? उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम का एक बाण उसके हृदय में जा लगा। तो ये हमारा बना चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखिए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो बच्चों, विश्वामित्र जी ताड़का के वध से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को कितने प्रकार के अस्त्र और शस्त्र दिए? विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को कितने अस्त्र शस्त्र दिए? उत्तर को रेखांकित करेंगे। दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। ये बना हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बच्चों, आगे देखते हैं। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। यानी बच्चों, अब उन्होंने एक रात उसी ताड़का वन में बिताई थी, क्योंकि अब ताड़का वन में किसी का भी भय नहीं था और वो निश्चिंत होकर वहां पर सोए। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहां ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। यानी अब ताड़का के ना रहने से जंगल का मौसम और भी अधिक सुहावना हो गया था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा था, मनोहरी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी से आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब ताड़का के वध के बाद अब वे सिद्धाश्रम, जो महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम था, वहां पर गए और वहां के लोगों की प्रसन्नता दुगनी हो गई थी।
एक तो महर्षि के वापिस आने पर और राम लक्ष्मण के आने की भी खुशी थी। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेवारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। यानी अब विश्वामित्र जी निश्चिंत होकर अपने यज्ञ की तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेवारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी थी। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीन, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। यानी राम और लक्ष्मण जिस कार्य हेतु वन में आए थे, आश्रम में आए थे, वो अपने काम में लीन हो गए। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम और लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। अब अनुष्ठान का अंतिम दिन था, यानी यज्ञ का अंतिम दिन था, मगर उसी दिन ही 2 राक्षसों ने अपने पूरे दल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, और वो थे सुबाहु और मारीच। एक तो वो उन ऋषियों पर क्रोधित थे और दूसरा राम और लक्ष्मण से भी क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने उनकी मां ताड़का को मारा था। तो प्रिय बच्चों, इस पहरे से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अनुष्ठान के अंतिम दिन किन 2 राक्षसों ने आश्रम पर धावा बोल दिया था? आश्रम पर किन 2 राक्षसों ने धावा बोल दिया था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया था। ये बना हमारा प्रश्न 6, जो महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा। समुद्र के किनारे वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राम ने अपने बाणों से उन दोनों राक्षसों को मार भगाया, जिसमें मारीच बचकर भाग गया, परंतु सुबाहु की मृत्यु वहीं पर ही हो गई। अगला पहरा। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया। हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम उसे देखो। अब जब यज्ञ संपूर्ण हो चुका था, तो राम ने जब महर्षि से आगे की आज्ञा पूछी, तो महर्षि ने कहा कि वे उन्हें अपने साथ मिथिला ले जाना चाहते हैं, महाराज जनक के यहाँ, क्योंकि उनके पास एक ऐसा अद्भुत शिव धनुष है जिसे वो उन्हें दिखाना चाहते थे। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। तो बच्चों, अब वे राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी की ओर ले जा रहे हैं।
राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विधेयराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। जब महाराज जनक को ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो वो इनके स्वागत के लिए द्वार तक आए, और जब उन्होंने उन दो सुंदर राजकुमारों को देखा तो उनके बारे में उनका परिचय जानना चाहा। ये राम और लक्ष्मण हैं महाराज, दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। अब विश्वामित्र जी ने उन्हें परिचय दिया कि ये राजा महाराजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, और मैं इन्हें आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए लाया हूँ। तो बच्चों, इस पंक्ति में, पूरी पंक्ति में हमारे दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कहाँ ले जाना चाहते थे? महर्षि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कहाँ ले जाना चाहते थे? तो हमारा उत्तर है मिथिला ले जाना चाहते थे, महाराज जनक के यहाँ। और क्यों ले जाना चाहते थे? ये हमारा एक ही क्वेश्चन है जिसमें हमारे दो भाग बनते हैं। क्यों ले जाना चाहते थे? अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। तो ये हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो दो भागों में बटा हुआ है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को कहाँ ले जाना चाहते थे और क्यों ले जाना चाहते थे, जिसका उत्तर है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मिथिला ले जाना चाहते थे, महाराज जनक के यहाँ उनका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। तो बच्चों आगे देखिए, विधेयराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब विश्वामित्र जी के रहने की व्यवस्था करने के पश्चात जब अगले दिन दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए, तो शिव धनुष को यज्ञशाला के लाने के लिए आज्ञा दी गई। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विधेयराज एक पल के लिए उदास हो गए। बच्चों, इस पैरे में आपने पढ़ा कि वो विशाल शिव धनुष था, जिसे उठाने के लिए एक लोहे की पेटी थी और उस पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे, जिसके सहारे उसे दरबार में लाया गया। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शिव धनुष किसमें रखा हुआ था और उसके कितने पहिए थे? शिव धनुष किसमें रखा हुआ था और उसमें कितने पहिए लगे हुए थे? उत्तर को रेखांकित करें। शिव धनुष लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे। तो बच्चों, ये हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देखिए, उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। अब विधेयराज ने क्या प्रतिज्ञा की हुई थी सीता के विवाह के संबंध में, कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। परंतु दरबार में आए हुए राजकुमारों ने प्रयास किया और उनके सभी प्रयास विफल हो गए। कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं सका। विधेयराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा
स्वीकार की, आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हस्तब थे, यानी सभी लोग हैरान हो गए जब राम ने एक बार में ही उस धनुष को उठा लिया। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विधेयराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए, बच्चे के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि किस प्रकार से राम ने बड़ी ही सरलता से उस धनुष को उठा लिया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह धनुष दो टुकड़ों में बट गया और सभी लोग हैरान थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। अब जब जनक की खुशी का ठिकाना ना रहा कि सीता के लिए योग्य वर मिल गया है, तो उन्होंने मुनिवर से आज्ञा मांगी महाराज दशरथ तक संदेश पहुंचाने के लिए, ताकि वो बारात को लेकर मिथिला पहुंच सकें। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर से धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की सीमा चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि जैसे ही महाराज जनक का संदेश अयोध्या पहुंचा, अयोध्या में खुशी छा गई और बारात निकलने की तैयारी शुरू हो गई और उस बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बारात को मिथिला पहुंचने में कितने दिन लगे? अयोध्या से बारात को मिथिला पहुंचने में कितने दिन लगे? उत्तर को रेखांकित करेंगे। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। ये हमारा है प्रश्न 9, जो महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवसित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। अब आप देख रहे हैं पूरी जनकपुरी में किस प्रकार से खुशी का माहौल है, किस प्रकार से स्वागत की तैयारियां की गई थी बारात के लिए। विवाह से ठीक पहले विधेयराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकृति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। अब महाराज ने दशरथ के सामने एक और बात रखी कि वो सीता के साथ साथ उनकी जो दूसरी पुत्रियां हैं, उनके भाई की उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति का भी विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से कर दिया जाए। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राम का विवाह किससे हुआ, लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ, भरत और शत्रुघ्न का विवाह किससे हुआ? तो आप बताएंगे, राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हुआ। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न बना
10 जो महत्वपूर्ण है। महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिन तक चलता रहा। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि बारात जब वापस अपनी बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो नगरवासियों ने, रानियों ने, सभी ने खुशियां मनाई और चारों तरफ आनंद का माहौल छा गया। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राम ने विश्वामित्र की सहायता की उनके यज्ञ पूर्ण होने में, और इसके साथ साथ राम सीता के विवाह की भी जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो बच्चों, अब आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर दोहराएंगे। धन्यवाद।